जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए। तो आज का आपने टाइटल देख ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जब किसी भी भक्त को पूजा पाठ करते समय, जाप करते समय उल्टी का मन होता है और उसको बहुत ज़्यादा उल्टी का मन होता है, उसका मन कच्चा होता है और उसको ऐसे बाहर की तरफ उल्टी आती है, मतलब, और लेकिन उल्टी उसको आती नहीं है, लेकिन उल्टी जैसा उसको होता रहता है लगातार। और कुछ बच्चों को पेशी के समय में ऐसा होता है कि जब जब उन पर पेशी आती है किसी भी देवी देवता की, या उस समय पर पेशी पड़ रही होती है, तो उस समय उनको ऐसा होता है कि जैसे वो अभी उल्टी कर देंगे और उनको बहुत ज़्यादा ही ऐसा मन होता है कि उनकी उल्टी अभी गिरेगी बाहर की तरफ। तो उनको उस समय पे भी उल्टी नहीं आती है और ऐसा लगातार उनको होता रहता है जब तक वो पेशी चलती रहती है। तो उनको ऐसा होने के कारण उनको गले में भी दिक्कत होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो यही चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होने का। तो वीडियो में जुड़े रहना, पूरी तरह से वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जिन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप इसके बारे में जान सको कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है ऐसा होने का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सीधा सीधा इस बात को समझ लो कि जब आप जप करते हो उस समय आप पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और जिस समय आप पर देवी देवता की पेशी पड़ती है उस समय आप पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और जब जब आप देवते का स्मरण करते हो तो तब तब आपको ऐसा होने लगता है। और कई बच्चों को तो ऐसा भी होता है कि जब उल्टी का मन होता है तो उस समय उल्टी आने के साथ साथ, उल्टी जैसा होने के साथ साथ आंखों से पानी निकलेगा बहुत ज़्यादा, और हल्का हल्का मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे रोने का प्रभाव, रोने का मन करने लग जाता है। तो ये कारण बहुत बच्चों को, मतलब ये लक्षण बहुत बच्चों के साथ होते हैं, ये क्रिया बहुत बच्चों के साथ होती है। तो क्यों होती है, क्या कारण है, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, अभी ये किस वजह से ये कारण आपके ऊपर रहती है चीज़ कि आपको ऐसा बनता है, ठीक है। और फिर मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इस बात के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे इस चीज़ को मतलब शांत कर सकते हो अपने ऊपर से। तो देख लीजिए, सीधा सीधी बात बताता हूँ, ये खासकर उन बच्चों के साथ होता है जिनको जब पेशी आती है तो माता मसाणी उनके साथ ठीक ढंग से नहीं चल रही होती, ठीक रंग में नहीं चल रही होती, उनके ऊपर जो माता मसाणी की तरंग होती है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नहीं चल रही होती। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, माता मसाणी का जब सेवा करते हैं तो घर के अंदर पहले से सात्विक देवता चला होता है, घर के अंदर दुर्गा रूप चली होता है, घर के अंदर हनुमान जी का रूप चला होता है। तो उसके बावजूद भी कई बच्चे माता मसाणी को जब सिद्ध करने के चक्कर में या माता मसाणी से कोई कार्य लेने के चक्कर में माता मसाणी को तामसिक भोग दे देते हैं। तो तामसिक भोग दे देने के कारण जो घर के अंदर चल रही अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो भी रुष्ट हो जाती हैं। तो उस समय पर वो माता मसाणी उनके साथ जब कर्म करती है तो फिर वो इंसान को ऐसे उल्टी जैसा मन बनाती है, उनका मन कच्चा होता है क्योंकि घर के अंदर बैठी बाकी शक्तियों को भी वो अशुद्धि में कर लेते हैं, वो शुद्धता में नहीं रहती शक्तियाँ, जिस कारण से उनको ये प्रभाव लगता है। और कुछ बच्चे शमशान में जाकर भोग देते हैं, ठीक है, और तामसिक भोग देते हैं, कलेजी पौवा दारू सब कुछ, ये जब चीज़ें भोग देते हैं, अंडे कच्चे अंडे, जब ये चीज़ें जाकर वहाँ पे भोग देते हैं और उनके घर के अंदर भी जब शक्ति सात्विक होती है, जब सेवा उनकी सात्विक होती है घर के अंदर, यहाँ तक कि किसी के घर में बाबा बालकनाथ, किसी के घर में बाबा वड़पाग सिंह, किसी के घर में हनुमान जी, किसी के घर में माँ दुर्गा, ठीक है, किसी के घर में माँ शीतला, तो किसी के घर में माँ मनसा देवी, तो नैना देवी, मतलब हर तरीके की कोई वैष्णो को मानने वाला है। तो जब भक्तों के कहने से वो भी जाकर शमशान के अंदर ये भोग दे देते हैं, तो जब उनके ऊपर भी पेशी लेने का उनका मन होता है कि हमारे ऊपर शक्ति खुश हो, पेशी आए, और ऑलरेडी जिसके ऊपर पेशी आ रही होती है, तो जब वो भी पेशियों के साथ साथ जब ये भोग दे देते हैं तो तब उनकी भी पेशी अलग तरंग में चली जाती है, उनकी भी पेशी उस चीज़ को कन्वर्ट कर जाती है, वो माता मसाणी के रूप में चल जाती है। और माता मसाणी जब उनके बैठ जाती है यहाँ पर जाकर, तो फिर वो उनके ऐसे कच्चा मन बनाती है, ऐसा उल्टी करने को मन होता है, और कई बच्चों को तो उल्टी आ भी जाती है, ठीक है, कईयों को तो उल्टी आ भी जाती है और कईयों को यहाँ तक भी हो जाता है, कईयों को तो खून की उल्टी भी आ जाती है उस समय पर जब वो ये कार्य कर रहे होते हैं, जब पेशी के अंदर होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो ये बातें याद रखो। और कई भक्तों के ऊपर कोई भक्त क्रिया कर देता है, जब क्रिया लगी होती है तो उसके साथ माता मसाणी का जोड़ा होता है। तो जब माता मसाणी का जोड़ा होता है तो जब उस बच्चे के ऊपर वो क्रिया चलती है माता मसाणी के जोड़े के साथ, तो तब जाकर जब वो बच्चा आगे घर के अंदर, उनके घर के अंदर पूजा पाठ होता है, सात्विक सेवा होती है या किसी भी प्रकार की सेवा होती है, नहीं भी होती है, तब भी उस बच्चे के ऊपर जब वो चोट चलाई जाती है, तो तब भी जब उस बच्चे के साथ जब वहाँ पर रंग चढ़ता है,
जब उस बच्चे के ऊपर उस चीज़ का आकर प्रभाव पड़ता है, तो उस बच्चे को भी वो माता मसाणी के रूप में जब वो चीज़ आकर तंग करने लग जाती है, तो फिर उसको भी एक कच्चा मन होता है और उसको भी उल्टी आने जैसा बनता रहता है। और कुछ बच्चे जो माँ शमशान काली की सेवा करते हैं, जो माता शमशान काली की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, और माता मसान शमशान काली को जब वो ऐसा जाकर तामसिक भोग देते हैं, जाने अनजाने, जिनको कुछ नहीं पता देवी देवते का, किसी के कहने से या यूट्यूब से पढ़ने से या इधर उधर से देखने से, जब वो माता शमशान काली को भी ऐसा तामसिक भोग देते हैं, तो जब वो माता शमशान काली को भी तामसिक भोग देते हैं, तो उनके साथ तो कुछ हटके होता है। ठीक है, हटके कैसे होगा कि जब माता शमशान काली को वो तामसिक भोग दे देकर उठा लेते हैं, वहाँ से उसका कर्म उठा लेते हैं, और घर के अंदर देखते नहीं कि मेरे घर के अंदर क्या चीज़ चल रही है, मेरे घर के अंदर कौन सी ताकत है, किस ताकत का मुझे, किस शक्ति की मुझे सेवा करनी है, और उस शक्ति को छोड़कर जाकर माँ को तामसिक भोग दे देते हैं। माता को कलेजी, अंडे, दारू, पौआ, ये सब भोग देकर जब वहाँ धार दे देते हैं, माँ का चौमुखा चिराग रोशन कर देते हैं, उल्टे सीधे काम कर देते हैं जाकर, तो फिर जब उनके पास जब ये चीज़ उनके ऊपर चढ़ती है, तो फिर उनके ऊपर तो एक अलग रंग लगता है, उनको उल्टी जैसा मन तो होता ही होता है। ठीक है, जब उनको उल्टी जैसा मन होगा, तो पहले उनको उल्टी जैसा मन होगा, फिर उनकी जीभ बाहर आ जाएगी, और फिर उसके बाद उनका गला यहाँ से अंदर से छिल जाता है। ठीक है, अंदर से गला छिल जाता है, फिर उनके गले के अंदर पानी तक भी नहीं जाता उस समय। उनको पता लगता है कि मेरे को अंदर से यहाँ से छिलन महसूस हो रही है, कि मेरा गला अंदर से चुभ रहा है, अब वो चुभन महसूस होनी शुरू हो जाती है, और वो 4-4 दिन, हफ्ता-हफ्ता वो चुभन उनके गले के अंदर रहती है, जब जब वो शक्ति उनके ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, और वो पेशी के समय में भी होता है। ठीक है, और वो पूजा पाठ करते समय भी होता है। पूजा पाठ करते समय होगा तो तब लेकिन कम होता है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया होता है, जिन पर माता का प्रभाव समान देकर भी माँ छोड़ रखी होती है, मतलब वहाँ से चीज़ उठा रखी होती है और उनके ऊपर कर्म लगा रखे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप ही जाकर छेड़ कर रखी होती है, तो जब उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, तो तब इतना प्रभाव पड़ता है कि वो इंसान सोच से परे हो जाता है, उसकी वो चीज़ शांत होने का नाम नहीं लेती है, उसके ऊपर ये चीज़ रम जाती है पूरी तरह से, और फिर उसका गला यहाँ से खाना शुरू कर देती है। जब वो यहाँ से गला खाना शुरू कर देती है, तो जब उल्टी का मन होता है, पहले काफ़ी सारे ऐसे करके आ करके बच्चा वो बाहर की तरफ निकलेगा, फिर उसकी जीभा बाहर आ जाएगी, जीभा बाहर आ जाएगी, तो फिर जीभा बाहर आने के बाद फिर भी वो कराहट देता रहेगा काफ़ी देर तक, और ऐसी कराहट होगी कि उसका गला अंदर से छिलता चला जाएगा, और उसे पता लगेगा कि मेरा गला अंदर से छिल रहा है और मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उस समय पर माता शमशान काली मसाणी रूप के अंदर जब उसके साथ चली होती है, तो फिर वो और भी ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन कारण, ये जो उल्टी आती है, ये माता मसाणी के कारण आती है। ठीक है, जब भी कोई शमशान की चीज़ उठाकर, ये ज़रूरी भी नहीं होता कि माता मसाणी ही, लेकिन माता मसाणी जोड़े में होती है, जब भी कोई शमशान की चीज़ या कोई भी प्रेत या किसी ने कोई चीज़ को सिद्ध कर रखा होता है, किसी ने चिता को सिद्ध कर रखा होता है, किसी भी प्रकार की चिता की चीज़ उठाकर सिद्ध कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे भी जो मतलब किसी से बैर निकाल लेता है, कोई किसी को लाकर कोई वहाँ की भभूत खिला देता है, ठीक है, कोई हड्डी का चूरा खिला देता है, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई जब बैर विरोध निकालता है, जब वो चीज़ उसके ऊपर चलती है, तो फिर उस समय पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ऊँचे लेवल पर होती हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल करने में समय लग जाता है फिर, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे करके कंट्रोल होती हैं। तो जैसे किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उनको ऊपर आप अपना नियंत्रण कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और जो करोगे वो 1001% अपने आप को कवर करोगे, ये बात याद रखना। लेकिन कवर वही बच्चा कर सकेगा जो इस चीज़ पर मेहनत करेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखो, इसका क्या कारण है, कैसे है। जिसको भी ये सब होता है उसे खुद से ही पता लग जाएगा कि मैंने ये गलती की थी या नहीं की थी, या मैंने किसी भक्त के कहने से ये सामान दिया था, या किसी भक्त ने मेरे सिर के ऊपर से वार के ये सामान दिया था। जब कोई भक्त किसी सिर के ऊपर से वार कर भी ये सामान देने लग जाता है, जिनके घर के अंदर वैष्णो देवी देवता पूजित होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ की दिक्कत अक्सर आने लग जाती है, ठीक है? तो इसलिए पहले कोई भी शक्ति को पहले कर्म करने से पहले घर को करेड़ना पड़ता है कि घर के अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का वास है, तब जाकर कोई ऐसा कर्म करे तो चल भी जाता है। लेकिन बिना करेड़े, बिना जाने घर के अंदर तो चल रहा है सात्विक देवता और काम ऐसे, तो तब जाकर ये परेशानी आपको आएगी, तब जाकर ये दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, ठीक है? तो जिसको भी ये जो मैंने बात बताई है, जिसको भी लगे कि हाँ भाई ये बात सच्चाई की है, या हमारे साथ ऐसा होता है, तो जिसको भी ये चीज़ समझ में आई, वो वीडियो में ज़रूर अपना अनुभव शेयर करना, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चीज़ को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और आप भी ज़रूर जो भी हो, जो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, वो भी इस वीडियो में ज़रूर लिखना कि हम जानना चाहते हैं, हमें बताएँ। तो हम ज़रूर अगली वीडियो में इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ जय माता दी सभी भक्तों को, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय।